पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस बंगाल को कभी बीजेपी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक जमीन के तौर पर देखा गया, वहां जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बीजेपी को रोका कैसे जाए, क्योंकि बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की एकता, नेतृत्व और रणनीति तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत ने यह साफ कर दिया है कि अब पार्टी सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रही। बीजेपी ने बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की राजनीति को हिंदुत्व और वेलफेयर के बड़े नैरेटिव से काउंटर किया। मुफ्त योजनाएं, मजबूत संगठन और हिंदुत्व की भावनात्मक राजनीति, इस तिकड़ी ने बीजेपी को बंगाल में ऐतिहासिक बढ़त दिलाई। बंगाल का किला फतेह, पूर्वी भारत में बीजेपी का विस्तार, हिंदुत्व प्लस वेलफेयर, जीत का फॉर्मूला। क्या अब दक्षिण है अगला टारगेट? सबसे बड़ा संदेश ये गया कि भाषा और क्षेत्रीय पहचान से ऊपर भी एक राजनीतिक पहचान तैयार की जा सकती है। यानी जिस तरह बंगाल में हिंदुत्व ने अपनी जगह बनाई, उसी तरह दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर भी बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा। हालांकि विपक्ष बार बार एसआईआर के जरिए बीजेपी पर जीतने का आरोप लगा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह भी है कि बीजेपी जितने वोट से जीती, इतना ही वोट पश्चिम बंगाल में टीएमसी से अलग बाकी पार्टियों ने प्राप्त किया। बंगाल जैसा राज्य जीतने के बाद, जिसे कहा जाता था कि बंगाल जीतना जो है टेढ़ी खीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस बंगाल में 2/3 बहुमत प्राप्त करना, असम में 3/4 बहुमत प्राप्त करना, पूरा ईशान्य भारत जीतना, दक्षिण पुडुचेरी जैसी सीट जो है राज्य में दूसरी बार सरकार बनाना, तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय दल होने का गौरव हासिल है। जो इनलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, टेररिस्ट एक्टिविटी में, देश विरोधी गतिविधि में जो इसमें भाग लेता था, ऐसे लोगों को भी तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कई पार्टियां सपोर्ट करते थे। इसके कारण आज जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट इन केरला, एवरीवेयर कांग्रेस और तृणमूल को इन वेस्ट बंगाल दे हैव रिजेक्टेड। बंगाल की जो डेमोग्राफी बदली है, जिसके कारण पूरे देश में जो खतरा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो या आसाम हो, उन सबों पर जो है निजात होगा। ये तो एकदम सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के गठजोड़ चुनाव करा रही है, तो उसमें तो कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। और जैसे बिहार हुआ, उसी सेम पैटर्न पर बंगाल में ममता जी को बाहर किया गया। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, और क्या हुआ, दोनों हार गए। इसका तो हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों इस कदर हम लोग के सीट हारे हैं। अब बहुत जगह पे स्लो काउंटिंग हुआ, अब स्लो काउंटिंग के दौरान कहीं पे कुछ गड़बड़ किया गया कि नहीं, ये भी छानबीन करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग हारे हैं, ये बात सच है। लेकिन बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी उजागर कर दी। बीजेपी विरोधी वोट एकजुट नहीं हो पाए। कांग्रेस, वाम दल और क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग लड़ती रहीं और बीजेपी इसका फायदा उठाने में सफल रही। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकता की बात करता है, लेकिन राज्यों में वही दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। यही वजह है कि बीजेपी का वोट लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि विपक्षी वोट बिखर रहा है। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गठबंधन बनाने की नहीं, बल्कि साझा नेतृत्व और साझा नैरेटिव तैयार करने की है। कंबाइंड असर है इसमें। जो एसआईआर का ऑपरेशन चला, जिसमें बड़ी संख्या में डेड वोटर्स हटे, शिफ्टेड वोटर्स हटे, और साथ में इनको जो वोट मिलना था वो मिला। और अगर ये एकजुट भी होते तो वो एंटी टीएमसी वोट थे। एंटी टीएमसी वोट फिर से वो बीजेपी के साथ खिसक सकते थे। बंगाल की जीत ने बीजेपी को यह भरोसा दे दिया है कि अब देश का कोई भूगोल उसके लिए राजनीतिक रूप से अछूता नहीं बचा। लेकिन विपक्ष के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि चेतावनी है।
अगर विपक्ष ने समय रहते साझा रणनीति, साझा नेतृत्व और बीजेपी के मुकाबले मजबूत वैचारिक नैरेटिव तैयार नहीं किया तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए नए दरवाजे खुलते जाएंगे और विपक्ष के लिए राजनीति की खिड़कियां भी बंद हो जाएंगी। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।